नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, खाना, कपड़े, बर्तन, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, तो हमें ये सब अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन असल में इन सब का एक ही मूल आधार है और वह है मैटर। मैटर वो चीज है जो स्पेस घेरती है और जिसका मास होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्योर शब्द का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर लेते हैं, जैसे प्योर पानी, प्योर दूध या प्योर घी। हमारे लिए प्योर का मतलब होता है साफ, मिलावट रहित या अच्छी क्वालिटी का पदार्थ। लेकिन बच्चों, विज्ञान में प्योर शब्द का मतलब बिल्कुल अलग और बहुत ही स्पेसिफिक होता है। केमिस्ट्री में कोई भी सब्सटेंस तभी प्योर कहलाता है जब वह केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन हर जगह एक जैसी हो। अगर किसी पदार्थ में दो या उससे ज्यादा तरह के पार्टिकल्स मिले हुए हैं, तो चाहे वो दिखने में कितना भी साफ क्यों ना हो, वो साइंटिफिकली प्योर नहीं माना जाता। अब जरा सोचो, जो पानी हम रोज पीते हैं उसमें हवा के गैसेस घुले होते हैं, मिनरल्स मिले होते हैं और कई बार इम्प्योरिटीज भी होती है। इसलिए वो पानी हमारे लिए भले ही साफ हो, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। यही बात दूध, हवा, मिट्टी और खाने की चीजों पर भी लागू होती है। हमारे आसपास मौजूद ज्यादातर चीजें मिक्सचर्स होती हैं, यानी दो या उससे अधिक सब्सटेंसेस का मेल। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या अंतर होता है, मिक्सचर्स के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि कुछ चेंजेस केवल फिजिकल चेंज होते हैं, जहां सब्सटेंस वही रहता है, जबकि कुछ चेंजेस केमिकल चेंज होते हैं, जहां नया सब्सटेंस बन जाता है। आगे चलकर हम ये भी जानेंगे कि जो सब्सटेंसेस सच में प्योर होते हैं, उन्हें दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स। एलिमेंट्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जो केवल एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, जैसे ऑक्सीजन या आयन, जबकि कॉम्पाउंड्स वे होते हैं जिनमें दो या अधिक एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़े होते हैं, जैसे वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड। इस पूरे चैप्टर का उद्देश्य सिर्फ डेफिनेशंस याद कराना नहीं है, बल्कि बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग विकसित करना है, ताकि वे रोजमर्रा की चीजों को साइंटिफिक नजरिए से समझ सकें। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया प्योर और इम्प्योर के कॉमन मीनिंग से नहीं, बल्कि साइंटिफिक रूल्स से चलती है, तब केमिस्ट्री हमें डरावना सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल सब्जेक्ट लगने लगता है। बच्चों, जब हम केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, तो हमें रोजमर्रा की भाषा से बिल्कुल अलग सोचने की जरूरत होती है। आम जिंदगी में हम जिस चीज को साफ, बिना मिलावट वाला या अच्छी क्वालिटी का मानते हैं, उसे हम प्योर कह देते हैं। लेकिन विज्ञान में प्योर शब्द का अर्थ बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्लियर होता है। केमिस्ट्री के अनुसार कोई भी पदार्थ तभी प्योर सब्सटेंस कहलाता है जब वह केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो और उसकी केमिकल नेचर और कॉम्पोजिशन हर जगह एक जैसी हो। इसका मतलब ये है कि उस पदार्थ का कोई भी छोटा या बड़ा हिस्सा उठा लो, उसके गुण यानी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहेंगी। प्योर सब्सटेंस में वेरिएशन की कोई जगह नहीं होती। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स या तो एक ही तरह के एटम्स या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स या एक ही तरह के आइकन्स हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आयरन, गोल्ड और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, और ये प्योर सब्सटेंसेस हैं क्योंकि इनमें केवल एक ही तरह के एटम्स होते हैं। इसी तरह वाटर, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पाउंड्स हैं, लेकिन फिर भी प्योर सब्सटेंसेस हैं क्योंकि इनमें एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़े होते हैं। वाटर हमेशा H2O ही रहेगा, चाहे वो नदी का पानी हो, बारिश का पानी हो या बर्फ के रूप में हो। उसका केमिकल फॉर्मूला और नेचर नहीं बदलता। प्योर सब्सटेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान ये है कि उसे हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड्स जैसे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या हैंड पिकिंग केवल मिक्सचर्स को अलग करने के लिए होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के लिए नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास नमक है तो आप उसे छानकर या सुखाकर उसके अंदर से सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते। कॉम्पाउंड को तोड़ने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन की जरूरत होती है। और जहां तक एलिमेंट्स की बात है, उन्हें तो केमिकल मेथड से भी सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि एलिमेंट खुद सबसे बेसिक फॉर्म होता है। अब यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन आती है। बहुत सी चीजें जो हमें देखने में प्योर लगती हैं, असल में प्योर नहीं होती। जैसे दूध, हवा और मिनरल वाटर।
दूध देखने में यूनिफॉर्म लगता है, लेकिन वास्तव में वह पानी, फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स का मिक्सचर होता है। हवा भी कई गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। मिनरल वाटर में भी डिसॉल्व्ड सोल्ट्स और मिनरल्स होते हैं, इसलिए वो साइंटिफिकली प्योर नहीं माना जाता। इस तरह हम समझते हैं कि केमिस्ट्री में प्योरिटी का फैसला दिखावट या टेस्ट से नहीं, बल्कि पार्टिकल्स और कॉम्पोजिशन से किया जाता है। यही कॉन्सेप्ट हमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच का असली अंतर समझने में मदद करता है और केमिस्ट्री की नींव को मजबूत बनाता है। बच्चों, अब तक हमने प्योर सब्सटेंस को समझा और अब हम उस कैटेगरी की बात करेंगे जिसमें हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें आती हैं, और वो है मिक्सचर। जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, लेकिन उनके बीच कोई केमिकल चेंज नहीं होता, तो जो पदार्थ बनता है उसे मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर में सब्सटेंसेस किसी भी प्रोपोर्शन में मिल सकते हैं, यानी कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। यही कारण है कि मिक्सचर की कॉम्पोजिशन हमेशा सेम नहीं रहती। कभी ज्यादा एक सब्सटेंस होता है, कभी कम, लेकिन फिर भी मिक्सचर बना रहता है। मिक्सचर बनने में कोई नया सब्सटेंस पैदा नहीं होता, सिर्फ सब्सटेंसेस आपस में फिजिकली मिक्स होते हैं। मिक्सचर की एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान ये है कि उसमें मौजूद हर कंपोनेंट अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज को बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, अगर हम पानी में नमक मिलाते हैं तो पानी भी अपनी प्रॉपर्टीज रखता है और नमक भी अपने गुण नहीं खोता। यही कारण है कि मिक्सचर्स को हम अलग अलग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे मेथड्स का उपयोग करके मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है। मिक्सचर में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए सेपरेशन आसान होती है। हमारे आसपास के लगभग सभी पदार्थ मिक्सचर्स हैं। हवा कई गैसेस का मिक्सचर है, मिट्टी अलग अलग मिनरल्स और ऑर्गेनिक पदार्थों का मिक्सचर है, समुद्र का पानी और डिसॉल्व्ड सोल्ट्स का मिक्सचर है, और नींबू पानी यानी लेमनेड पानी, चीनी और नींबू के रस का मिक्सचर है। यहाँ तक कि कुछ धातुएं जो बहुत मजबूत होती हैं, जैसे ब्रास, वे भी मिक्सचर्स हैं जिन्हें हम एलॉयज कहते हैं। ब्रास, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज इस बात पर डिपेंड करती हैं कि कौन सा सब्सटेंस कितनी मात्रा में मौजूद है। अगर प्रोपोर्शन बदल दो तो प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। अब मिक्सचर्स को हम उनकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉम्पोजिशन के आधार पर दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। ये क्लासिफिकेशन हमें मिक्सचर्स को अच्छे से समझने और पहचानने में मदद करती है। सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स की। होमोजीनियस मिक्सचर्स वे मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन हर जगह एक जैसी होती है। इसका मतलब ये है कि मिक्सचर के किसी भी हिस्से को उठा लो, वो दूसरे हिस्से जैसा ही होगा। ऐसे मिक्सचर्स देखने में एक सिंगल सब्सटेंस जैसे लगते हैं और इन्हें हम सिंगल फेज मिक्सचर भी कहते हैं। हालांकि इनकी क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन नेचर यूनिफॉर्म रहता है। होमोजीनियस मिक्सचर्स में कंपोनेंट्स इतनी अच्छी तरह मिक्स होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से अलग अलग नहीं देख सकते। नमक का पानी, चीनी का घोल, हवा, सिरका यानी विनेगर और ब्रास जैसे एलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर्स के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप नमक को पानी में घोल दो तो थोड़ी देर बाद नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन वो पानी में मौजूद रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि नमक खत्म हो गया, बल्कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसी तरह हवा में कई गैसेस होती है, लेकिन हमें हवा एक जैसी ही महसूस होती है। होमोजीनियस मिक्सचर्स डेली लाइफ में बहुत कॉमन है और अक्सर लोग इन्हें प्योर समझने की गलती कर लेते हैं। अब आते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स पर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स वे होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन हर जगह एक जैसी नहीं होती। इनमें अलग अलग सब्सटेंसेस क्लियरली दिखाई देते हैं और मिक्सचर में एक से ज्यादा फेजेस होते हैं। अगर आप ऐसे मिक्सचर के अलग अलग हिस्सों को देखो तो उनके फिजिकल गुण अलग अलग होंगे। यही नॉन यूनिफॉर्मिटी हेटेरोजीनियस मिक्सचर की पहचान है। तेल और पानी का मिक्सचर हेटेरोजीनियस होता है क्योंकि तेल ऊपर तैरता है और पानी नीचे रहता है। रेत और आयन फाइलिंग्स का मिक्सचर भी हेटेरोजीनियस होता है क्योंकि दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं और मैग्नेट की मदद से अलग किए जा सकते हैं। मिट्टी भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि उसमें छोटे पत्थर, रेत, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स अलग अलग मौजूद होते हैं। इसी तरह नमक और सल्फर का मिक्सचर भी हेटेरोजीनियस होता है क्योंकि दोनों सब्सटेंसेस को हम आसानी से पहचान सकते हैं। इस तरह बच्चों, मिक्सचर्स हमें ये सिखाते हैं कि हर सब्सटेंस प्योर नहीं होता और हर यूनिफॉर्म दिखने वाली चीज प्योर नहीं होती। मिक्सचर का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री की फाउंडेशन है क्योंकि सेपरेशन टेक्निक्स, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और कॉलॉइड्स ऑल इसी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं।
जब आप मिक्सचर्स को अच्छे से समझ लेते हो, तब केमिस्ट्री सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं रह जाती, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक पावरफुल टूल बन जाती है। बच्चों, अब हम मिक्सचर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन असल में एक स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें एक सब्सटेंस पूरी तरह से दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब सॉल्यूशन बनता है, तो दोनों सब्सटेंसेस इतने अच्छे से आपस में मिल जाते हैं कि हमें वे अलग अलग दिखाई ही नहीं देते। सॉल्यूशन देखने में एकदम यूनिफॉर्म लगता है और हर हिस्से में उसकी कॉम्पोजिशन एक जैसी होती है। यही कारण है कि सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। हर सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है और दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट में घुल जाता है। इसे समझने के लिए सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, चीनी और पानी का घोल। यहाँ पानी सॉल्वेंट है क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा है, और चीनी सॉल्यूट है क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व होती है। सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर डेली लाइफ सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट लिक्विड होता है। सॉल्यूशंस अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में भी पाए जाते हैं। जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे नमक का पानी, तो उसे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स हो जाता है, जैसे अल्कोहल और वाटर, तो वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है। कभी कभी कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है, जैसे सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन कहा जाता है। हवा भी एक सॉल्यूशन है जिसमें अलग अलग गैसेस आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती हैं, इसलिए उसे गैस इन गैस सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह एलॉयज जैसे ब्रास सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब हम सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस को बाकी मिक्सचर्स से अलग बनाती है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस इन नेचर होता है। इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन के हर हिस्से में सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर रूप से मौजूद रहते हैं। आप चाहे ऊपर से देखो या नीचे से, हर जगह सेम कॉम्पोजिशन मिलेगी। सॉल्यूशन की दूसरी खास प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूट पार्टिकल्स का बहुत ही छोटा साइज। सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इतने छोटे पार्टिकल्स हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि सॉल्यूशन बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। हमें ऐसा लगता है कि सॉल्यूट गायब हो गया है, जबकि असल में वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सॉल्वेंट में मौजूद रहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि सॉल्यूशंस लाइट को स्कैटर नहीं करते। जब लाइट किसी सॉल्यूशन से गुजरती है, तो उसका रास्ता दिखाई नहीं देता। इसे हम कहते हैं कि सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता। यही वजह है कि नमक का पानी या चीनी का घोल बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, जबकि दूध या धुंधला पानी लाइट को स्कैटर करता है। सॉल्यूशंस की एक और पहचान ये है कि सॉल्यूट पार्टिकल स्टैंडिंग पर सेटल डाउन नहीं करते। चाहे सॉल्यूशन को आप कितनी देर के लिए छोड़ दो, सॉल्यूट नीचे बैठता नहीं है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन पूरी तरह से स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी का अर्थ है कि सॉल्यूशन समय के साथ अलग नहीं होता। अंत में, सॉल्यूशंस को फिल्ट्रेशन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वे फिल्टर पेपर के पॉज से आसानी से निकल जाते हैं। इसलिए अगर आप नमक के पानी को फिल्टर करोगे, तो नमक पानी से अलग नहीं होगा। इसी वजह से सॉल्यूशंस को अलग करने के लिए हमें इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन जैसे स्पेशल मेथड्स की जरूरत पड़ती है। इस तरह बच्चों, सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमें ये समझने में मदद करता है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और क्यों कुछ मिक्सचर्स देखने में बिल्कुल प्योर जैसे लगते हैं। सॉल्यूशन केमिस्ट्री का एक बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जो आगे चलकर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी और सेपरेशन टेक्निक्स को समझने की फाउंडेशन बनता है। अब हम सॉल्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का सीधा सा मतलब होता है किसी निश्चित मात्रा के सॉल्वेंट या पूरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। यानी जब हम ये जानना चाहते हैं कि कोई सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी, तो सॉल्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, और अगर सॉल्यूट कम होगा, तो सॉल्यूशन वीक होगा। यही कॉन्सेप्ट मेडिसिन, केमिस्ट्री लैब और डेली लाइफ में बहुत काम आता है। कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशंस को दो सिंपल कैटेगरीज में बांटा जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन।
डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे बहुत ज्यादा पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन बनता है। इसके ऑपोजिट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड कोई फिक्स्ड डेफिनेशंस नहीं है, बल्कि कंपैरेटिव टर्म्स है। यानी एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन की तुलना में डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड कहा जाता है। अब आते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस पर, जो कॉन्सेंट्रेशन का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें किसी निश्चित टेम्परेचर पर सोल्यूट की मैक्सिमम मात्रा डिसॉल्व हो चुकी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसमें और सोल्यूट डालने की कोशिश करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा और नीचे बैठ जाएगा। सैचुरेशन हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से सॉल्युबिलिटी भी बदल जाती है। इसके विपरीत अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें अभी और सोल्यूट डिसॉल्व होने की कैपेसिटी होती है, यानी उस सोल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा मैक्सिमम से कम होती है। अगर आप अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में और सोल्यूट डालें तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। इस तरह सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस का कॉन्सेप्ट हमें ये समझने में मदद करता है कि किसी सोल्यूशन में सोल्यूट कितनी लिमिट तक घुल सकता है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी सोल्यूट की वह मैक्सिमम मात्रा जो किसी निश्चित टेम्परेचर पर एक निश्चित मात्रा के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती है। सॉल्युबिलिटी सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पर भी डिपेंड करती है। जनरली सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, जबकि गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने पर कम हो जाती है। यही कारण है कि ठंडे पानी में ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन को एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने के लिए केमिस्ट्री में कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स का उपयोग किया जाता है। पहला है मास बाय मास परसेंटेज, जिसमें सोल्यूट के मास की तुलना पूरे सोल्यूशन के मास से की जाती है। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें सोल्यूट के मास को सोल्यूशन के वॉल्यूम से कंपेयर किया जाता है। तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें सोल्यूट के वॉल्यूम को सोल्यूशन के टोटल वॉल्यूम से कंपेयर किया जाता है। ये मेथड्स हमें अलग अलग सोल्यूशंस की स्ट्रेंथ को साइंटिफिकली कंपेयर करने में मदद करते हैं। इस तरह बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट सोल्यूशन को समझने की बैकबोन है। बिना कॉन्सेंट्रेशन समझे हम मेडिसिन की डोज, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स और केमिकल रिएक्शंस को सही तरीके से समझ ही नहीं सकते। इसलिए केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन को बहुत केयरफुली और लॉजिकली पढ़ा जाता है। अब हम मिक्सचर्स के एक और इम्पॉर्टेंट टाइप को समझेंगे, जिसे हम सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी लिक्विड में मिलाया तो जाता है, लेकिन वो उसमें पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता। इसका मतलब ये है कि सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में तैरते तो हैं, लेकिन वे सोल्यूशन की तरह कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। सस्पेंशन में मौजूद पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा होता है, इसलिए हम उन्हें अपनी नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं। सस्पेंशन की सबसे पहली और साफ पहचान यही है कि ये हेटेरोजीनियस इन नेचर होता है, यानी सस्पेंशन के हर हिस्से की कॉम्पोजिशन एक जैसी नहीं होती। अगर आप सस्पेंशन को ऊपर से और नीचे से देखो तो दोनों जगह प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। कभी ऊपर पानी ज्यादा साफ लगेगा और नीचे सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा दिखाई देंगे। यह नॉन यूनिफॉर्मिटी सस्पेंशन को होमोजीनियस मिक्सचर से अलग बनाती है। सस्पेंशन की दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि इसके पार्टिकल्स क्लियरली दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पानी में चॉक पाउडर मिला दो तो चॉक के छोटे छोटे कण साफ दिखाई देंगे। यह इसलिए होता है क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है और वे लिक्विड के अंदर पूरी तरह छुप नहीं पाते। सस्पेंशन लाइट को स्कैटर करता है, इसलिए इसमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। जब लाइट किसी सस्पेंशन से गुजरती है तो उसका पाथ दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि मडी वाटर या फ्लावर मिक्स्ड वाटर देखने में धुंधला लगता है। लाइट का स्कैटर होना यह साबित करता है कि मिक्सचर होमोजीनियस नहीं है। सस्पेंशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि यह अनस्टेबल होता है। इसका मतलब यह है कि अगर सस्पेंशन को कुछ देर बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो सॉलिड पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। यही वजह है कि मडी वाटर को कुछ समय के लिए छोड़ देने पर नीचे मिट्टी जम जाती है और ऊपर का पानी थोड़ा साफ दिखाई देने लगता है। सस्पेंशन के कंपोनेंट्स को अलग करना भी आसान होता है, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, इसलिए सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन द्वारा आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। फिल्टर पेपर सॉलिड पार्टिकल्स को रोक लेता है और लिक्विड नीचे निकल जाता है।
डेली लाइफ में सस्पेंशन के कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे मडी वाटर, पानी में चॉक पाउडर और पानी में आटा। ये सभी सस्पेंशन हैं क्योंकि इनमें सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, दिखाई देते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और फिल्टर किए जा सकते हैं। इस तरह सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट हमें मिक्सचर्स के डिफरेंट टाइप्स को समझने में बहुत मदद करता है और सॉल्यूशन व कॉलॉइड के बीच का फर्क क्लियर करता है। बच्चों, अब हम मिक्सचर्स के तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कॉलॉइड या कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कॉलॉइड वो मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं। देखने में कॉलॉइड बिल्कुल होमोजीनियस लगता है, यानी हर जगह एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये हेटेरोजीनियस इन नेचर होता है। इसका मतलब ये है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसके अंदर अलग अलग फेजेस मौजूद होते हैं, भले ही हमारी आंखों को वो यूनिफॉर्म दिखाई दे। कॉलॉइड की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान उसका पार्टिकल साइज होता है। कॉलॉइड के पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी ये सॉल्यूशन जितने छोटे नहीं होते। यही वजह है कि कॉलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों से अलग कैटेगरी बनाता है। कॉलॉइड्स की एक बहुत खास प्रॉपर्टी यह है कि ये लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए इनमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। जब लाइट किसी कॉलॉइड से गुजरती है तो उसका पाथ दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि दूध, धुआं या कोहरा हमें हल्का सा धुंधला दिखाई देता है। ये प्रॉपर्टी हमें कॉलॉइड को सॉल्यूशन से पहचानने में मदद करती है। कॉलॉइड्स की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि इनके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं करते। अगर कॉलॉइड को लंबे समय तक बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तब भी पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। इस वजह से कॉलॉइड्स को स्टेबल मिक्सचर्स कहा जाता है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि मिक्सचर समय के साथ अलग नहीं होता। कॉलॉइड्स को ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के पॉज से निकल जाते हैं, लेकिन इन्हें सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे स्पेशल मेथड से अलग किया जा सकता है। यही प्रॉपर्टी कॉलॉइड्स को सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस दोनों से अलग बनाती है। अब कॉलॉइड के कंपोनेंट्स को समझते हैं। कॉलॉइड में दो मेन पार्ट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज वो सब्सटेंस होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में मौजूद होता है, और डिस्पर्शन मीडियम वो सब्सटेंस होता है जिसमें ये पार्टिकल्स फैले होते हैं। उदाहरण के लिए दूध में फैट डिस्पर्स्ड फेज होता है और पानी डिस्पर्शन मीडियम होता है। डेली लाइफ में कॉलॉइड्स के कई कॉमन एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे दूध, फॉग, स्मोक, जेली, बटर और ब्लड। ये सभी देखने में यूनिफॉर्म लगते हैं, लेकिन असल में कॉलॉइडल मिक्सचर्स होते हैं। इस तरह कॉलॉइड का कॉन्सेप्ट हमें ये समझने में मदद करता है कि हर यूनिफॉर्म दिखने वाला पदार्थ प्योर या सॉल्यूशन नहीं होता। कॉलॉइड केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और डेली लाइफ से गहराई से जुड़ा हुआ है। बच्चों, हमारे आसपास हर समय चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हर चेंज एक जैसा नहीं होता। विज्ञान के अनुसार चेंजेस को इस आधार पर समझा जाता है कि सब्सटेंस की पहचान बदलती है या नहीं। इसी आधार पर चेंजेस को दो भागों में बांटा जाता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इन दोनों को समझना केमिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल चेंज वो परिवर्तन होता है जिसमें सब्सटेंस की केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती है, जैसे शेप, साइज या स्टेट, लेकिन उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन वही रहती है। इस चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, कागज काटना और नमक का पानी में घुलना फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं। फिजिकल चेंजेस ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंज वो परिवर्तन होता है जिसमें सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाती है और न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। इन नए पदार्थों की प्रॉपर्टीज पहले से अलग होती है। लोहे का जंग खाना, कागज का जलना, खाना पकना और डाइजेशन केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं। केमिकल चेंजेस आमतौर पर इरिवर्सिबल होते हैं। कुछ प्रोसेसेस में फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल में मोम का पिघलना फिजिकल चेंज है, जबकि मोम का जलना केमिकल चेंज है। इस तरह फिजिकल और केमिकल चेंजेस को समझकर हम ये पहचानना सीखते हैं कि कौन सा चेंज केवल बाहरी है और कौन सा सब्सटेंस की पहचान ही बदल देता है। बच्चों, केमिस्ट्री में जो सब्सटेंसेस साइंटिफिकली प्योर होते हैं उन्हें दो मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स। प्योर सब्सटेंस वह होता है जिसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होती है और जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है। एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और केमिस्ट्री की फाउंडेशन माने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की।
एलिमेंट मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म होता है जिसे किसी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता। एलिमेंट्स केवल एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। प्रॉपर्टीज के आधार पर एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में बांटा जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स आमतौर पर लस्ट्रस होते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं और हीट व इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। आयरन, कॉपर और गोल्ड इसके एग्जाम्पल्स हैं। नॉन मेटल्स जनरली डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं और पुअर कंडक्टर्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। इन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन और बोरॉन। अब हम कॉम्पाउंड्स को समझते हैं। कॉम्पाउंड वो सब्सटेंस होता है जो तब बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइन करते हैं। कॉम्पाउंड्स की प्रॉपर्टीज उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से पूरी तरह अलग होती हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अंत में मिक्सचर्स और कॉम्पाउंड्स के बीच डिफरेंस समझना जरूरी है। मिक्सचर्स की कॉम्पोजिशन वेरिएबल होती है और उनके कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज बनाए रखते हैं, जबकि कॉम्पाउंड्स की कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होती है और उन्हें केवल केमिकल मेथड से ही तोड़ा जा सकता है। इस तरह एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स मिलकर प्योर सब्सटेंसेस की पूरी अंडरस्टैंडिंग देते हैं। बच्चों, इस पूरे चैप्टर को समझने के बाद हमें ये बात बहुत साफ हो जाती है कि साइंस में प्योरिटी का अर्थ रोजमर्रा की भाषा से बिल्कुल अलग होता है। केमिस्ट्री में किसी भी पदार्थ को प्योर तभी माना जाता है जब उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड हो और उसकी प्रॉपर्टीज डेफिनेट हो। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि साफ दिखने वाली हर चीज साइंटिफिकली प्योर नहीं होती। यही सोच साइंटिफिक थिंकिंग की शुरुआत है। इस चैप्टर के माध्यम से हमने जाना कि हमारे आसपास मौजूद ज्यादातर पदार्थ मिक्सचर्स होते हैं। हवा, दूध, मिट्टी और समुद्र का पानी ऑल मिक्सचर्स है। मिक्सचर्स के अलग अलग फॉर्म्स जैसे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड को समझकर हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि पदार्थ किस तरह मिक्स होते हैं और उनके पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होता है। इससे हमारी ऑब्जर्वेशन पावर और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों स्ट्रांग होती है। हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच का डिफरेंस भी सीखा। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस की पहचान बनी रहती है, जबकि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट से हम रोजमर्रा की घटनाओं जैसे बर्फ का पिघलना या खाना पकना को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। अंत में प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स में क्लासिफाई करके हमने मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझा। ये चैप्टर केमिस्ट्री की फाउंडेशन बनाता है और आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए एक मजबूत बेस तैयार करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह चैप्टर हमें फैक्ट्स याद कराने के बजाय रीजन के साथ सोचने की आदत डालता है, जो साइंस की असली ताकत है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग। नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, खाना, कपड़े, बर्तन, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, तो हमें ये सब अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन असल में इन सब का एक ही मूल आधार है और वह है मैटर। मैटर वो चीज है जो स्पेस घेरती है और जिसका मास होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्योर शब्द का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर लेते हैं, जैसे प्योर पानी, प्योर दूध या प्योर घी। हमारे लिए प्योर का मतलब होता है साफ, मिलावट रहित या अच्छी क्वालिटी का पदार्थ। लेकिन बच्चों, विज्ञान में प्योर शब्द का मतलब बिल्कुल अलग और बहुत ही स्पेसिफिक होता है। केमिस्ट्री में कोई भी सब्सटेंस तभी प्योर कहलाता है जब वो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन हर जगह एक जैसी हो। अगर किसी पदार्थ में 2 या उससे ज्यादा तरह के पार्टिकल्स मिले हुए हैं, तो चाहे वो दिखने में कितना भी साफ क्यों ना हो, वो साइंटिफिकली प्योर नहीं माना जाता। अब जरा सोचो, जो पानी हम रोज पीते हैं उसमें हवा के गैसेस घुले होते हैं, मिनरल्स मिले होते हैं और कई बार इम्प्योरिटीज भी होती है। इसलिए वो पानी हमारे लिए भले ही साफ हो, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। यही बात दूध, हवा, मिट्टी और खाने की चीजों पर भी लागू होती है। हमारे आसपास मौजूद ज्यादातर चीजें मिक्सचर्स होती हैं,
यानी दो या उससे अधिक सब्सटेंसेस का मेल। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या अंतर होता है, मिक्सचर्स के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि कुछ चेंजेस केवल फिजिकल चेंज होते हैं, जहां सब्सटेंस वही रहता है, जबकि कुछ चेंजेस केमिकल चेंज होते हैं, जहां नया सब्सटेंस बन जाता है। आगे चलकर हम ये भी जानेंगे कि जो सब्सटेंसेस सच में प्योर होते हैं, उन्हें दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स। एलिमेंट्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जो केवल एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, जैसे ऑक्सीजन या आयन, जबकि कॉम्पाउंड्स वे होते हैं जिनमें दो या अधिक एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़े होते हैं, जैसे वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड। इस पूरे चैप्टर का उद्देश्य सिर्फ डेफिनेशंस याद कराना नहीं है, बल्कि बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग विकसित करना है, ताकि वे रोजमर्रा की चीजों को साइंटिफिक नजरिए से समझ सकें। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया प्योर और इम्प्योर के कॉमन मीनिंग से नहीं, बल्कि साइंटिफिक रूल्स से चलती है, तब केमिस्ट्री हमें डरावना सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल सब्जेक्ट लगने लगता है। बच्चों, जब हम केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, तो हमें रोजमर्रा की भाषा से बिल्कुल अलग सोचने की जरूरत होती है। आम जिंदगी में हम जिस चीज को साफ, बिना मिलावट वाला या अच्छी क्वालिटी का मानते हैं, उसे हम प्योर कह देते हैं, लेकिन विज्ञान में प्योर शब्द का अर्थ बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्लियर होता है। केमिस्ट्री के अनुसार कोई भी पदार्थ तभी प्योर सब्सटेंस कहलाता है जब वह केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो और उसकी केमिकल नेचर और कॉम्पोजिशन हर जगह एक जैसी हो। इसका मतलब ये है कि उस पदार्थ का कोई भी छोटा या बड़ा हिस्सा उठा लो, उसके गुण यानी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहेंगी। प्योर सब्सटेंस में वेरिएशन की कोई जगह नहीं होती। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स या तो एक ही तरह के एटम्स या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स या एक ही तरह के आइकन्स हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आयरन, गोल्ड और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, और ये प्योर सब्सटेंसेस हैं क्योंकि इनमें केवल एक ही तरह के एटम्स होते हैं। इसी तरह वाटर, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पाउंड्स हैं, लेकिन फिर भी प्योर सब्सटेंसेस हैं क्योंकि इनमें एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़े होते हैं। वाटर हमेशा H2O ही रहेगा, चाहे वो नदी का पानी हो, बारिश का पानी हो या बर्फ के रूप में हो। उसका केमिकल फॉर्मूला और नेचर नहीं बदलता। प्योर सब्सटेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान ये है कि उसे हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड्स जैसे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या हैंड पिकिंग केवल मिक्सचर्स को अलग करने के लिए होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के लिए नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास नमक है, तो आप उसे छानकर या सुखाकर उसके अंदर से सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते। कॉम्पाउंड को तोड़ने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन की जरूरत होती है। और जहां तक एलिमेंट्स की बात है, उन्हें तो केमिकल मेथड से भी सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि एलिमेंट खुद सबसे बेसिक फॉर्म होता है। अब यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन आती है। बहुत सी चीजें जो हमें देखने में प्योर लगती है, असल में प्योर नहीं होती, जैसे दूध, हवा और मिनरल वाटर। बच्चों, अब तक हमने प्योर सब्सटेंस को समझा, और अब हम उस कैटेगरी की बात करेंगे जिसमें हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें आती हैं, और वो है मिक्सचर। जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, लेकिन उनके बीच कोई केमिकल चेंज नहीं होता, तो जो पदार्थ बनता है उसे मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर में सब्सटेंसेस किसी भी प्रोपोर्शन में मिल सकते हैं, यानी कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। यही कारण है कि मिक्सचर की कॉम्पोजिशन हमेशा सेम नहीं रहती। कभी ज्यादा एक सब्सटेंस होता है, कभी कम, लेकिन फिर भी मिक्सचर बना रहता है। मिक्सचर बनने में कोई नया सब्सटेंस पैदा नहीं होता, सिर्फ सब्सटेंसेस आपस में फिजिकली मिक्स होते हैं। मिक्सचर की एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान ये है कि उसमें मौजूद हर कंपोनेंट अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज को बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, अगर हम पानी में नमक मिलाते हैं, तो पानी भी अपनी प्रॉपर्टीज रखता है और नमक भी अपने गुण नहीं खोता। यही कारण है कि मिक्सचर्स को हम अलग अलग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं।
फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे मेथड्स का उपयोग करके मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है। मिक्सचर में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए सेपरेशन आसान होती है। हमारे आसपास के लगभग सभी पदार्थ मिक्सचर्स हैं। हवा कई गैसेस का मिक्सचर है, मिट्टी अलग अलग मिनरल्स और ऑर्गेनिक पदार्थों का मिक्सचर है, समुद्र का पानी और डिसॉल्व्ड सोल्ट्स का मिक्सचर है, और नींबू पानी यानी लेमनेड पानी चीनी और नींबू के रस का मिक्सचर है। यहाँ तक कि कुछ धातुएं जो बहुत मजबूत होती हैं, जैसे ब्रास, वे भी मिक्सचर्स हैं जिन्हें हम एलॉयज कहते हैं। ब्रास, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज इस बात पर डिपेंड करती हैं कि कौन सा सब्सटेंस कितनी मात्रा में मौजूद है। अगर प्रोपोर्शन बदल दो तो प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। अब मिक्सचर्स को हम उनकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉम्पोजिशन के आधार पर दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। ये क्लासिफिकेशन हमें मिक्सचर्स को अच्छे से समझने और पहचानने में मदद करती है। सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स की। होमोजीनियस मिक्सचर्स वे मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन हर जगह एक जैसी होती है। इसका मतलब ये है कि मिक्सचर के किसी भी हिस्से को उठा लो, वो दूसरे हिस्से जैसा ही होगा। ऐसे मिक्सचर्स देखने में एक सिंगल सब्सटेंस जैसे लगते हैं और इन्हें हम सिंगल फेज मिक्सचर भी कहते हैं। हालांकि इनकी क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन नेचर यूनिफॉर्म रहता है। होमोजीनियस मिक्सचर्स में कंपोनेंट्स इतनी अच्छी तरह मिक्स होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से अलग अलग नहीं देख सकते। नमक का पानी, चीनी का घोल, हवा, सिरका यानी विनेगर और ब्रास जैसे एलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर्स के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप नमक को पानी में घोल दो तो थोड़ी देर बाद नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन वो पानी में मौजूद रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि नमक खत्म हो गया, बल्कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसी तरह हवा में कई गैसेस होती है, लेकिन हमें हवा एक जैसी ही महसूस होती है। होमोजीनियस मिक्सचर्स डेली लाइफ में बहुत कॉमन है और अक्सर लोग इन्हें प्योर समझने की गलती कर लेते हैं। अब आते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स पर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स वे होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन हर जगह एक जैसी नहीं होती। इनमें अलग अलग सब्सटेंसेस क्लियरली दिखाई देते हैं और मिक्सचर में एक से ज्यादा फेजेस होते हैं। अगर आप ऐसे मिक्सचर के अलग अलग हिस्सों को देखो तो उनके फिजिकल गुण अलग अलग होंगे। यही नॉन यूनिफॉर्मिटी हेटेरोजीनियस मिक्सचर की पहचान है। तेल और पानी का मिक्सचर हेटेरोजीनियस होता है क्योंकि तेल ऊपर तैरता है और पानी नीचे रहता है। रेत और आयन फाइलिंग्स का मिक्सचर भी हेटेरोजीनियस होता है क्योंकि दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं और मैग्नेट की मदद से अलग किए जा सकते हैं। मिट्टी भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि उसमें छोटे पत्थर, रेत, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स अलग अलग मौजूद होते हैं। इसी तरह नमक और सल्फर का मिक्सचर भी हेटेरोजीनियस होता है क्योंकि दोनों सब्सटेंसेस को हम आसानी से पहचान सकते हैं। इस तरह बच्चों, मिक्सचर्स हमें ये सिखाते हैं कि हर सब्सटेंस प्योर नहीं होता और हर यूनिफॉर्म दिखने वाली चीज प्योर नहीं होती। मिक्सचर का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री की फाउंडेशन है क्योंकि सेपरेशन टेक्निक्स, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और कॉलॉइड्स ऑल इसी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं। जब आप मिक्सचर्स को अच्छे से समझ लेते हो तब केमिस्ट्री सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं रह जाती, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक पावरफुल टूल बन जाती है। बच्चों, अब हम मिक्सचर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन असल में एक स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस पूरी तरह से दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब सॉल्यूशन बनता है तो दोनों सब्सटेंसेस इतने अच्छे से आपस में मिल जाते हैं कि हमें वे अलग अलग दिखाई ही नहीं देते। सॉल्यूशन देखने में एकदम यूनिफॉर्म लगता है और हर हिस्से में उसकी कॉम्पोजिशन एक जैसी होती है। यही कारण है कि सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। हर सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है और दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट में घुल जाता है। इसे समझने के लिए सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, चीनी और पानी का घोल। यहाँ पानी सॉल्वेंट है क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा है और चीनी सॉल्यूट है क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व होती है। सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर डेली लाइफ सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट लिक्विड होता है। सॉल्यूशंस अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में भी पाए जाते हैं। जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे नमक का पानी, तो उसे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स हो जाता है, जैसे अल्कोहल और वाटर, तो वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है।
कभी कभी कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है, जैसे सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसे गैस इन लिक्विड सोल्यूशन कहा जाता है। हवा भी एक सोल्यूशन है जिसमें अलग अलग गैसेस आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती हैं, इसलिए उसे गैस इन गैस सोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह एलॉयज जैसे ब्रास सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब हम सोल्यूशंस की प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज सोल्यूशंस को बाकी मिक्सचर्स से अलग बनाती है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस इन नेचर होता है। इसका मतलब यह है कि सोल्यूशन के हर हिस्से में सोल्यूट और सॉल्वेंट बराबर रूप से मौजूद रहते हैं। आप चाहे ऊपर से देखो या नीचे से, हर जगह सेम कॉम्पोजिशन मिलेगी। सोल्यूशन की दूसरी खास प्रॉपर्टी होती है सोल्यूट पार्टिकल्स का बहुत ही छोटा साइज। सोल्यूट के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इतने छोटे पार्टिकल्स हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि सोल्यूशन बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। हमें ऐसा लगता है कि सोल्यूट गायब हो गया है, जबकि असल में वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सॉल्वेंट में मौजूद रहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि सोल्यूशंस लाइट को स्कैटर नहीं करते। जब लाइट किसी सोल्यूशन से गुजरती है तो उसका रास्ता दिखाई नहीं देता। इसे हम कहते हैं कि सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता। यही वजह है कि नमक का पानी या चीनी का घोल बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, जबकि दूध या धुंधला पानी लाइट को स्कैटर करता है। सोल्यूशंस की एक और पहचान ये है कि सोल्यूट पार्टिकल स्टैंडिंग पर सेटल डाउन नहीं करते। चाहे सोल्यूशन को आप कितनी देर के लिए छोड़ दो, सोल्यूट नीचे बैठता नहीं है। इसका मतलब है कि सोल्यूशन पूरी तरह से स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी का अर्थ है कि सोल्यूशन समय के साथ अलग नहीं होता। अंत में सोल्यूशंस को फिल्ट्रेशन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वे फिल्टर पेपर के पॉज से आसानी से निकल जाते हैं। इसलिए अगर आप नमक के पानी को फिल्टर करोगे तो नमक पानी से अलग नहीं होगा। इसी वजह से सोल्यूशंस को अलग करने के लिए हमें इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन जैसे स्पेशल मेथड्स की जरूरत पड़ती है। इस तरह बच्चों, सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमें ये समझने में मदद करता है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और क्यों कुछ मिक्सचर्स देखने में बिल्कुल प्योर जैसे लगते हैं। सोल्यूशन केमिस्ट्री का एक बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जो आगे चलकर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी और सेपरेशन टेक्निक्स को समझने की फाउंडेशन बनता है। अब हम सोल्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का सीधा सा मतलब होता है किसी निश्चित मात्रा के सॉल्वेंट या पूरे सोल्यूशन में कितना सोल्यूट घुला हुआ है। यानी जब हम ये जानना चाहते हैं कि कोई सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। अगर सोल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो सोल्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, और अगर सोल्यूट कम होगा तो सोल्यूशन वीक होगा। यही कॉन्सेप्ट मेडिसिन, केमिस्ट्री लैब और डेली लाइफ में बहुत काम आता है। कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर सोल्यूशंस को दो सिंपल कैटेगरीज में बांटा जाता है, डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे बहुत ज्यादा पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन बनता है। इसके ऑपोजिट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड कोई फिक्स्ड डेफिनेशंस नहीं है, बल्कि कंपैरेटिव टर्म्स है। यानी एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन की तुलना में डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड कहा जाता है। अब आते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस पर, जो कॉन्सेंट्रेशन का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें किसी निश्चित टेम्परेचर पर सोल्यूट की मैक्सिमम मात्रा डिसॉल्व हो चुकी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसमें और सोल्यूट डालने की कोशिश करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा और नीचे बैठ जाएगा। सैचुरेशन हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से सॉल्युबिलिटी भी बदल जाती है। इसके विपरीत अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें अभी और सोल्यूट डिसॉल्व होने की कैपेसिटी होती है। यानी उस सोल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा मैक्सिमम से कम होती है। अगर आप अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में और सोल्यूट डालें तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। इस तरह सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस का कॉन्सेप्ट हमें ये समझने में मदद करता है कि किसी सोल्यूशन में सोल्यूट कितनी लिमिट तक घुल सकता है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी सोल्यूट की वह मैक्सिमम मात्रा जो किसी निश्चित टेम्परेचर पर एक निश्चित मात्रा के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती है। सॉल्युबिलिटी सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पर भी डिपेंड करती है। जनरली सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ जाती है,
जबकि गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने पर कम हो जाती है। यही कारण है कि ठंडे पानी में ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन को एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने के लिए केमिस्ट्री में कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स का उपयोग किया जाता है। पहला है मास बाय मास परसेंटेज, जिसमें सॉल्यूट के मास की तुलना पूरे सॉल्यूशन के मास से की जाती है। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से कंपेयर किया जाता है। तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें सॉल्यूट के वॉल्यूम को सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम से कंपेयर किया जाता है। ये मेथड्स हमें अलग अलग सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ को साइंटिफिकली कंपेयर करने में मदद करते हैं। इस तरह बच्चों, कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन को समझने की बैकबोन है। बिना कंसंट्रेशन समझे हम मेडिसिन की डोज, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स और केमिकल रिएक्शंस को सही तरीके से समझ ही नहीं सकते। इसलिए केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन को बहुत केयरफुली और लॉजिकली पढ़ा जाता है। अब हम मिक्सचर्स के एक और इम्पोर्टेंट टाइप को समझेंगे, जिसे हम सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी लिक्विड में मिलाया तो जाता है, लेकिन वो उसमें पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता। इसका मतलब ये है कि सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में तैरते तो हैं, लेकिन वे सॉल्यूशन की तरह कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। सस्पेंशन में मौजूद पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा होता है, इसलिए हम उन्हें अपनी नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं। सस्पेंशन की सबसे पहली और साफ पहचान यही है कि ये हेटेरोजीनियस इन नेचर होता है, यानी सस्पेंशन के हर हिस्से की कॉम्पोजिशन एक जैसी नहीं होती। अगर आप सस्पेंशन को ऊपर से और नीचे से देखो तो दोनों जगह प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। कभी ऊपर पानी ज्यादा साफ लगेगा और नीचे सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा दिखाई देंगे। यह नॉन यूनिफॉर्मिटी सस्पेंशन को होमोजीनियस मिक्सचर से अलग बनाती है। सस्पेंशन की दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि इसके पार्टिकल्स क्लियरली दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पानी में चॉक पाउडर मिला दो तो चॉक के छोटे छोटे कण साफ दिखाई देंगे। यह इसलिए होता है क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है और वे लिक्विड के अंदर पूरी तरह छुप नहीं पाते। सस्पेंशन लाइट को स्कैटर करता है, इसलिए इसमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। जब लाइट किसी सस्पेंशन से गुजरती है तो उसका पाथ दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि मडी वाटर या फ्लावर मिक्स्ड वाटर देखने में धुंधला लगता है। लाइट का स्कैटर होना यह साबित करता है कि मिक्सचर होमोजीनियस नहीं है। सस्पेंशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि यह अनस्टेबल होता है। इसका मतलब यह है कि अगर सस्पेंशन को कुछ देर बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो सॉलिड पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। यही वजह है कि मडी वाटर को कुछ समय के लिए छोड़ देने पर नीचे मिट्टी जम जाती है और ऊपर का पानी थोड़ा साफ दिखाई देने लगता है। सस्पेंशन के कंपोनेंट्स को अलग करना भी आसान होता है। क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, इसलिए सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन द्वारा आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। फिल्टर पेपर सॉलिड पार्टिकल्स को रोक लेता है और लिक्विड नीचे निकल जाता है। डेली लाइफ में सस्पेंशन के कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे मडी वाटर, पानी में चॉक पाउडर और पानी में आटा। ये सभी सस्पेंशन हैं क्योंकि इनमें सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, दिखाई देते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और फिल्टर किए जा सकते हैं। इस तरह सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट हमें मिक्सचर्स के डिफरेंट टाइप्स को समझने में बहुत मदद करता है और सॉल्यूशन व कॉलॉइड के बीच का फर्क क्लियर करता है। बच्चों, अब हम मिक्सचर्स के तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कॉलॉइड या कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कॉलॉइड वो मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं। देखने में कॉलॉइड बिल्कुल होमोजीनियस लगता है, यानी हर जगह एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह हेटेरोजीनियस इन नेचर होता है। इसका मतलब यह है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसके अंदर अलग अलग फेजेस मौजूद होते हैं, भले ही हमारी आंखों को वो यूनिफॉर्म दिखाई दे। कॉलॉइड की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान उसका पार्टिकल साइज होता है। कॉलॉइड के पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी ये सॉल्यूशन जितने छोटे नहीं होते। यही वजह है कि कॉलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों से अलग कैटेगरी बनाता है। कॉलॉइड्स की एक बहुत खास प्रॉपर्टी यह है कि ये लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए इनमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। जब लाइट किसी कॉलॉइड से गुजरती है तो उसका पाथ दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि दूध, धुआं या कोहरा हमें हल्का सा धुंधला दिखाई देता है। ये प्रॉपर्टी हमें कॉलॉइड को सॉल्यूशन से पहचानने में मदद करती है। कॉलॉइड्स की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि इनके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं करते।
अगर कॉलॉइड को लंबे समय तक बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तब भी पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। इस वजह से कॉलॉइड्स को स्टेबल मिक्सचर्स कहा जाता है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि मिक्सचर समय के साथ अलग नहीं होता। कॉलॉइड्स को ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के पॉज से निकल जाते हैं, लेकिन इन्हें सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे स्पेशल मेथड से अलग किया जा सकता है। यही प्रॉपर्टी कॉलॉइड्स को सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस दोनों से अलग बनाती है। अब कॉलॉइड के कंपोनेंट्स को समझते हैं। कॉलॉइड में दो मेन पार्ट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज वो सब्सटेंस होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में मौजूद होता है, और डिस्पर्शन मीडियम वो सब्सटेंस होता है जिसमें ये पार्टिकल्स फैले होते हैं। उदाहरण के लिए दूध में फैट डिस्पर्स्ड फेज होता है और पानी डिस्पर्शन मीडियम होता है। डेली लाइफ में कॉलॉइड्स के कई कॉमन एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे दूध, फॉग, स्मोक, जेली, बटर और ब्लड। ये सभी देखने में यूनिफॉर्म लगते हैं, लेकिन असल में कॉलॉइडल मिक्सचर्स होते हैं। इस तरह कॉलॉइड का कॉन्सेप्ट हमें ये समझने में मदद करता है कि हर यूनिफॉर्म दिखने वाला पदार्थ प्योर या सॉल्यूशन नहीं होता। कॉलॉइड केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और डेली लाइफ से गहराई से जुड़ा हुआ है। बच्चों, हमारे आसपास हर समय चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हर चेंज एक जैसा नहीं होता। विज्ञान के अनुसार चेंजेस को इस आधार पर समझा जाता है कि सब्सटेंस की पहचान बदलती है या नहीं। इसी आधार पर चेंजेस को दो भागों में बांटा जाता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इन दोनों को समझना केमिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल चेंज वो परिवर्तन होता है जिसमें सब्सटेंस की केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती है, जैसे शेप, साइज या स्टेट, लेकिन उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन वही रहती है। इस चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, कागज काटना और नमक का पानी में घुलना फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं। फिजिकल चेंजेस ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंज वो परिवर्तन होता है जिसमें सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाती है और न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। इन नए पदार्थों की प्रॉपर्टीज पहले से अलग होती है। लोहे का जंग खाना, कागज का जलना, खाना पकना और डाइजेशन केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं। केमिकल चेंजेस आमतौर पर इरिवर्सिबल होते हैं। कुछ प्रोसेसेस में फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल में मोम का पिघलना फिजिकल चेंज है, जबकि मोम का जलना केमिकल चेंज है। इस तरह फिजिकल और केमिकल चेंजेस को समझकर हम ये पहचानना सीखते हैं कि कौन सा चेंज केवल बाहरी है और कौन सा सब्सटेंस की पहचान ही बदल देता है। बच्चों, केमिस्ट्री में जो सब्सटेंसेस साइंटिफिकली प्योर होते हैं उन्हें दो मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स। प्योर सब्सटेंस वह होता है जिसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होती है और जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है। एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और केमिस्ट्री की फाउंडेशन माने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म होता है जिसे किसी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता। एलिमेंट्स केवल एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। प्रॉपर्टीज के आधार पर एलिमेंट्स को तीन टाइप्स में बांटा जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। बच्चों, केमिस्ट्री में जो सब्सटेंसेस साइंटिफिकली प्योर होते हैं उन्हें दो मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स। प्योर सब्सटेंस वह होता है जिसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होती है और जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है। एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और केमिस्ट्री की फाउंडेशन माने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म होता है जिसे किसी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता। एलिमेंट्स केवल एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। प्रॉपर्टीज के आधार पर एलिमेंट्स को तीन टाइप्स में बांटा जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स आमतौर पर लस्ट्रस होते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं और हीट व इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। आयरन, कॉपर और गोल्ड इसके एग्जाम्पल्स हैं। नॉन मेटल्स जनरली डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं। बच्चों, इस पूरे चैप्टर को समझने के बाद हमें ये बात बहुत साफ हो जाती है कि साइंस में प्योरिटी का अर्थ रोजमर्रा की भाषा से बिल्कुल अलग होता है। केमिस्ट्री में किसी भी पदार्थ को प्योर तभी माना जाता है जब उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड हो और उसकी प्रॉपर्टीज डेफिनेट हो। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि साफ दिखने वाली हर चीज साइंटिफिकली प्योर नहीं होती।
यही सोच साइंटिफिक थिंकिंग की शुरुआत है। इस चैप्टर के माध्यम से हमने जाना कि हमारे आसपास मौजूद ज्यादातर पदार्थ मिक्सचर्स होते हैं। हवा, दूध, मिट्टी और समुद्र का पानी ऑल मिक्सचर्स है। मिक्सचर्स के अलग अलग फॉर्म्स जैसे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड को समझकर हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि पदार्थ किस तरह मिक्स होते हैं और उनके पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होता है। इससे हमारी ऑब्जर्वेशन पावर और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों स्ट्रांग होती है। हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच का डिफरेंस भी सीखा। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस की पहचान बनी रहती है, जबकि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट से हम रोजमर्रा की घटनाओं जैसे बर्फ का पिघलना या खाना पकना को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। अंत में प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स में क्लासिफाई करके हमने मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझा। ये चैप्टर केमिस्ट्री की फाउंडेशन बनाता है और आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए एक मजबूत बेस तैयार करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह चैप्टर हमें फैक्ट्स याद कराने के बजाय रीजन के साथ सोचने की आदत डालता है, जो साइंस की असली ताकत है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग। नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है